जब शनि देव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए भगवान शिव बने हाथी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनि देव भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर जी को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुनकर भगवान शिव जी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, हे शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनि देव बोले, हे नाथ, कल सवा पहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनि देव की बात सुनकर भगवान शंकर जी चिंतित हो गए और शनि देव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि देव की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर जी मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर जी ने शनि देव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर जी को हाथी के रूप में सवा पहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर जी ने सोचा, अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर जी पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर जी प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर जी को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर जी मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर जी आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनि देव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और शनि देव को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव जी ने शनि देव को सूर्य देव से भी ज्यादा प्रतापी होने का वरदान दिया। जय भोलेनाथ, जय शनिदेव।